नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो सोशल साइंस का नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का सोशल साइंस का 22 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि मीन कैंप किसकी रचना है, ठीक ना। तो मीन कैंप किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा, हिटलर की। दूसरा प्रश्न बोला है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा, रूर। तीसरा प्रश्न बोला है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, तो आपका तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, जर्मनी। चौथा प्रश्न बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो 1914 में आरंभ हुआ था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, है ना। तो पंचमा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, मार्क। छठा प्रश्न बोला है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये बाबू नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, स्वामित्व का। दूसरा प्रश्न बोला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ, है ना। तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जापान। आठवां प्रश्न बोला है कि विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, 5 वर्षों पर, ठीक ना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए बाबू, नौवां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से चुनाव आयोग कैसी संस्था है, तो नौवां का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, न्यायिक। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है, ठीक ना। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक, है ना। भारत में मतदाता, अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, तो बाबू 18 वर्ष। निम्नलिखित में से मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, चुनाव आयोग। एमएलए किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विधानसभा के सदस्य, ठीक ना। चलिए 14 प्रश्न बोला है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 40। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू हो जाएगा डी, 382 व्यक्ति। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए भारत की औसत आयु संरचना क्या है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 70.2 वर्ष। चलिए 2011 ईस्वी की जनगणना के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति था, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 943 महिलाएं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है त्रिकोरीन में 1997 में गैर रिवासव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, उल्टी होना एवं छाती में जलन, ठीक ना। 23 प्रश्न बोला है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, 1984 में। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, ठीक ना। तो अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, असम घाटी पर। चलिए 25 प्रश्न बोला है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाए बाबू आपका ए हो जाएगा, औद्योगिक बेकारी। बिहार में पाए जाने वाली बेरोजगारी, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, कोई नहीं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, शिक्षा बेकारी, है ना। 28 बोला है कि बिहार में अशिक्षित की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 65%, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न बोला है 29 में निम्नलिखित में से कौन भारत के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, कृषि। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्या नाम है, नया नाम क्या है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मनरेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।